मेहमान गिरामी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से, अपने असातिज़ा और तलबा और तालिबात और हमारी अपनी कमेटी की तरफ से, और ख़ास तौर से हम अपने मुअज़्ज़ज़ इत्तमाम जनाब सी रेड्डी साहब की तरफ से आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबादी पेश करता हूँ। मोहतरम असातिज़ा कराम, मेहमान गिरामी, अज़ीज़ तलबा और तलबात, आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में नहायत ही अहम है। आज का वो दिन है जिस दिन हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल से, उसकी गुलामी से आजाद हुआ। मेरे मोहतरम अजीज तलबा और तालिबात, हम सबको अपनी तारीख याद रखनी चाहिए। आपको मालूम है इस आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमाए कराम ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। आपको मालूम है, उनको बयान करने वाले बयान करते हैं कि आज़ादी के लिए 1857 से अंग्रेजों से जहाद शुरू हुई, लेकिन हकीकत यह है मेरे दोस्तों, 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ मुल्क को आजाद कराने के लिए खाली फोटो खींचे, वीडियो ना बने, प्लासी के मैदान में वीडियो बने, दिन भर का वीडियो थोड़ी शाह अब्दुल अजीज और उनके साथ जो उलमाए कराम थे 1.25 लाख फौज के साथ, और जबकि अंग्रेज 18,000 फौज उसकी थी, मुकाबला हुआ। लेकिन उस वक्त सिराजुद्दौला नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि मीर जाफर उस वक्त के वजीर आजम थे, मीर जाफर, और उसकी जो फौज थी बगावत कर गई और अंग्रेजों का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि सिराजुद्दौला को शिकस्त खानी पड़ी और वो शहीद हो गए। उसके बाद 1831 में टीपू सुल्तान ने अलम उठाया आजादी के लिए, उसने जबरदस्त मुकाबला किया अंग्रेजों की। उस मौके से भी टीपू सुल्तान मुकाबला नहीं कर सके अंग्रेज का, लेकिन लड़ते रहे और आखिर में एक बात उन्होंने की। अंग्रेज ने कहा टीपू सुल्तान से कि इस तारीख को छोड़ दो, आजादी की मांग छोड़ दो, हम तुम्हें आजाद कर देते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान ने सर नहीं झुकाया और ये कहा, वो जुमला आप याद कीजिए, वो माकूला बहुत मशहूर है। उसने कहा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के सामने, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, शहीद हो जाऊंगा लेकिन अंग्रेज के सामने सर नहीं झुका। मेरे दोस्तों, इन तारीखों को याद कीजिए। 1857 में ये आजादी के लिए तारीख तेज हो गई। गांधी वो चांदनी चौक दिल्ली के, वहां से लेकर के प्लासी के मैदान तक आप पढ़ेंगे तारीख में कि कम से कम 33,000 उलमाए कराम को दरख्तों पर उनकी गर्दन और उनके जिस्मों को लटकाया गया। इस तरह से अंग्रेज मौरिख टॉमसन लिखता है, अंग्रेज ने कहा कि 1857 की तारीख में मैं शरीक हूं, हमें तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक भी आलिम उस वक्त सर नहीं झुकाया और मर गया, मिट गया, शहीद हो गया। अंग्रेज टॉमसन का कहना है, ऐसी आजादी के लिए ऐसे लोगों को हमने नहीं देखा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये 1857 से लड़ाई चलती रही। आपको मालूम है, एक बात आखिर में मैं कहूंगा चलते चलते कि इस मुल्क की आजादी कराने के लिए जितना उलमाए कराम ने अपनी जानी माली कुर्बानियां पेश की है, दूसरों ने नहीं की है। ठीक है, बरादरा ने कुर्बानी पेश की है, लेकिन उलमाए कराम के मुकाबले में नहीं। मैं नहीं कहता हूँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इख्तिलाफ पर यह उन्होंने लिखा है
हिंदुस्तान की पूरी तारीख की कुर्बानी को एक पलड़ा में रख दो और सिर्फ कुर्बानी साजिदपुर पटना की कुर्बानी के पटना में रख दो तो साजिदपुर की कुर्बानी बढ़ जाएगी, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। यह है साजिदपुर और उलमाए किराम की कुर्बानी। उसी दोस्तों एक फख्र की बात यह है, उसी उलमाए साजिदपुर के खानदान का एक फर्द जिनका नाम नामी मौलाना अब्दुल समीद जाफरी है, जिनके हाथों से इस मोहम्मद की असल शिया की बुनियाद पड़ी है। ये अंग्रेज की एक आजादी में जिन्होंने हिस्सा लिया उसके एक फर्द का कायम करना जा रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपनी तारीख को याद करनी चाहिए ताकि इस मुल्क से जो मोहब्बत हो, अकीदत हो, वो तारीख की बुनियाद पर होगी कि हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की है। लेकिन बदनसीबी ऐसा है, बदनसीबी यह है दोस्तों बुजुर्गों कि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है, हमारे उलमाए किराम का जिक्र कहीं कहीं किया जा रहा है, इक्का दुक्का किया जा रहा है, जबकि लाखों उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी की दिशा ही की। दोस्तों बुजुर्गों, आज हम इस आजादी को जश्न के तौर पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सरकारी इदारे हैं, निजी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब तमाम जगह ये तिरंगा झंडा फहरा करके हम अपने जश्न मना रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हमें इस बात को याद करना है और आहद करना है कि जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे बहादुरों ने, बरादरान वतन ने जिस कुर्बानी को पेश करके मुल्क को आजाद कराया, उसी तरह से हम अज़्म में इस मुल्क की हिफाजत हम करेंगे। इस मुल्क पर अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। जब तक हमारे जिस्म में खून रहेगा उस वक्त तक हम किसी को इस मुल्क की तरफ जाने नहीं देंगे। हम झुक नहीं सकते।